गुरुदेव के स्मरण करने से एक आत्मा में एक अलग ही प्रकार की पवित्रता आती है। उनके स्मरण से, उनकी भक्ति से, उनके गुणगान करने से और इनकी स्तुति करने से इस आत्मा में और आत्मा के प्रत्येक प्रदेश इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसका अनुभव, उसका संवेदन वह जीव स्वयं ही कर सकता है। और ऐसा प्रभाव उनका क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को इतना पवित्र कर लिया, इतना पावन कर लिया कि उसका प्रभाव प्रत्येक जीव के आत्म प्रदेश पर पड़ता है। और विश्व में आज कोई देखें तो ऐसी पवित्र आत्मा कहीं नजर नहीं आती। ये गुरुदेव की भव भव का पुण्य कहें या भव भव कि ये उनकी पुण्य वाणी कहें कि आज उन्हें सारा विश्व छोटे बाबा के नाम से जानता है। आज वो पहले जो लोग भी खजुराहो आए हैं उन्हें गुरुदेव किसी ना किसी रूप में नजर आते हैं। प्रत्येक क्षेत्र जहां गुरुदेव बैठा है, उठे, भक्ति कहां से की, कहां से वंदना की, आज वो दृश्य सारा आंखों में झूलता है। क्योंकि उनकी ऊर्जा का इतना प्रभाव था कि जिस क्षेत्र पर उनके चरण पड़ जाते वह क्षेत्र एनर्जी से फुल लबालब भर जाता था। सारी नेगेटिव एनर्जी, वहां की एनर्जी समाप्त हो जाया करती थी। यह उनकी ऊर्जा का प्रभाव है। आज भी ये आंखें उन गुरुदेव को ढूंढती है। कहीं दिख जाएं, कहीं से वो आ जाएं, ये हृदय में भाव उत्पन्न होता है। एक भक्त गुरुदेव के पास आया, पूज्य मुनि श्री बिनम सागर जी महाराज ने सुनाया था, उसी को मैं दोहरा रहा हूं। बहुत पसंद आया जब उन्होंने बताया कि एक भक्त गुरुदेव के पास आया और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आपकी भक्ति में मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, आप कहें, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुना दूं। तो गुरुदेव तो ऐसी आत्मा है कि वो सारे जहां की सुनते थे। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं जो गुरुदेव के कानों में जिसकी करुण पुकार, पीड़ा या कोई भी बात न पहुंची हो, ऐसे गुरुदेव थे। वो भक्त बोलता है गुरुदेव से, उन लाइनों में शब्द ऐसे हैं कि जो मुनि पद से सूट नहीं होते, लेकिन फिर भी शुरू करता हूं, धीरे धीरे उसको खोलेंगे भी। भक्त कहता है कि गुरुदेव, जो चाहो बारिश का मजा तो इन आंखों में बैठिएगा। ध्यान से सुनिएगा, भक्त कह रहा है कि गुरुदेव, जो चाहो बारिश का मजा इन आंखों में बैठिएगा। और ऊपर इशारा करते हुए कहता है, ये जो है ना, ये बरसों में बरसता है, ये बादल बरसों में बरसता है, लेकिन ये आंखें बरसों से बरसती हैं। देखो उस भक्त की भावना। गुरुदेव को हृदय में तो हर व्यक्ति बिठाता है, लेकिन वो आंखों में बिठा रहा है, क्योंकि आंखें ऐसी इंद्रिय हैं, आंख जो कहीं भी फिसल जाती है, उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए वो कह रहा है कि गुरुदेव, आपको बैठना हृदय में नहीं है, आपको बैठना इन आंखों में है, क्योंकि इन आंखों का गुनाह बहुत है। बहुत दोष अपराधी गुनाहों
ये आंखें ही करती है। तो जो चाहो बारिश का मजा, बारिश में नहाते नहीं है महाराज, क्योंकि स्नान व्रत होता है उनका, लेकिन भक्त की भावना है। तो वो कह रहा है कि गुरुदेव, जो बादल है ना वो बारिश वर्षा ऋतु में ही बरसता है, और ये आंखें जो हैं ये हर पल आपकी याद में बरसती हैं, और आप कहीं से एक बार फिर से आ जाओ। अभी भैया ने भक्ति के 3 पहलू बताए थे, वो एकदम ध्यान भी आ गया। उसी प्रसंग को मैं यहां पर रखना चाहता हूं कि गुरुदेव शरीर से तो ठीक है, लेकिन उनका नाम ही इतना पवित्र है कि उसको लेने से ही आदमी के भोग का जो दुख है वो नष्ट हो जाता है। क्या लेने से? सुन रहे हैं आप लोग? हाँ तो बोलो, जोर से बोलो। हाँ, अब हमें भी थोड़ा लगे कि आप सुन रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि गुरुदेव आपका नाम इतना पवित्र है जिसको लेने से मेरे भोग का जो दुख है वो नष्ट हो जाता है। एक दोहा भी आता है कि गुरुदेव के जाप से पूर्ण होए सब काम, गुरुदेव के जाप से पूर्ण होए सब काम, क्षमा करें गुरु आपसे बड़ा आपका नाम। ऐसा नाम है गुरुदेव का बंधु। वो प्रसंग आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि नाम की महिमा, गुरुदेव पूरे मिल जाए तो बात ही क्या, लेकिन नाम लेने से ही भव पार हो जाया करता है। वो प्रसंग रामायण से है कि लंका पर पहुंचना है और बीच में रुकावट बन रहा है, क्या? समुद्र। उस समुद्र को पार करना है। उस समुद्र के इस पार तो खड़े हैं कौन? राम जी, हनुमान जी, पूरी सेना, और एक और विशेष व्यक्तित्व जिसका नाम अभी मैं लेऊंगा, बताऊंगा सस्पेंस में। और उस पार जाना है, और उस पार जाने के लिए एक पुल का निर्माण करना है। उस समय में ऐसे कोई क्या बोलते हैं उसको, रोलर वगैरह तो थे नहीं कि फट से फटाफट उसको डामर डाला और घोल के डाल दिया। तो क्या किया? हनुमान जी का दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने, प्रभु ने कहा राम जी ने कि हनुमान इस सेतु को, इस समुद्र को कैसे पार करेंगे? तो हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु आप क्यों परेशान होते हैं, इतनी सी तो बात है, आप तो आराम से बैठिए। उनको एक शिला पे बिठा दिया और वो शुरू हो गए काम पर। पूरी बानर सेना बुलाई और एक एक बड़ी बड़ी शिला उन्होंने उठाकर उस पर नाम लिखना शुरू किया। कौन सा? जोर से बोलो। राम। राम लिखा, और ये सारा दृश्य वहां से बैठे बैठे कौन देख रहे थे? प्रभु राम। राम जी देख रहे थे। उन्होंने राम का नाम लिखा और उस शिला को जैसे ही समुद्र में छोड़ा, वो शिला तैरने लगी। आप एक छोटा सा कंकर अगर पानी में फेंकेंगे तो वो तली में बैठ जाएगा जाके। लेकिन ये नाम की महिमा बंधु, ऐसे ही सभी बानर सेना, उनकी जो सेना थी पूरी, उन्होंने सभी ने ऐसा किया। अब राम जी के मन में आया कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं हनुमान और उनकी सेना, तो मैं भी थोड़ा सा सहयोग क्यों नहीं कर दूं, काम तो मेरा ही है। वो धीरे से उठे, उन्होंने भी एक शिला उठाई और उस समुद्र में डाल दी। जैसे ही डाली तो हक्का बक्का रह गए, खड़े हो गए स्तब्ध से। अब ये सारा दृश्य हनुमान देख रहे थे पीछे से, और राम जी तनाव में बैठ गए। वापस शिला पर आके हनुमान जी पास आए, प्रभु आपकी चेहरे पे
चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, क्या कारण है? तो राम जी बोलते हैं, हनुमान कुछ नहीं, ये तो वैसे ही चिंता हो रही है, हमें उस पार जाना है, इसलिए थोड़ा सा जायज है वो चीज। नहीं प्रभु, ये चिंता और कुछ है। अब आप बताओ या नहीं बताओ, हमने तो देख लिया। राम जी बोले, देख लिया? हाँ देख लिया प्रभु। क्या देखा? प्रभु आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बोले, हनुमान किसी से नहीं कहना, किसी से भी नहीं कहना। तुमने जो पत्थर पे नाम लिखा मेरा, और वो तो तैर रहा, और मैंने ही अपने सगे हाथों से पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका, और वो पत्थर डूब गया। अरे प्रभु, इसमें चिंता का कोई बात ही नहीं है। राम जी बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, इज्जत दांव पे लगी है। अगर सब सोच मालूम पड़ेगा तो क्या सोचेंगे? उन्होंने कहा, प्रभु हनुमान की आस्था देखना बंधुओं, दूसरा होता तो क्या कहता? उस हनुमान जी ने क्या जवाब दिया कि राम जी, प्रभु हे भगवान, आपके नाम का सहारा जिसने लिया, आपके नाम का सहारा जिस जीव ने लिया, वो तो भव सागर से तैरते हैं और तैरकर पार हो जाते हैं। लेकिन हे भगवान, जो जीव आपके हाथों से छूट गया, वो तो गर्त में गया। यह है बंधु नाम की महिमा। और जिन धर्म में देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना बताया है, सम्यक दर्शन की महिमा, ये तो आप हर समय आचार्य श्री गुरुदेव उनके मुख से, और जो यहां पर विराजमान है आचार्य श्री समेत सागर महाराज, उनके मुख से सतत ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं होती। इतनी महिमा है, इतना फायदा है उस सम्यक दर्शन का। गुरुदेव शास्त्र रूपे श्रद्धान, और बस सम्यक दर्शन ऐसा होता है कि उस जीव को जिसने सम्यक दर्शन एक बार पा लिया, वह अनंत संसार का अंत कर देता है। और संसार को, अनंत संसार जो होता है उसको कितना कर देता है? चुल्लू भर पानी, और कहां समुद्र, इतना बना देता है। अभी विगत दिनों वात्सल्य पर्व भी गुजरा है। हमारे जीवन में भी कितने ही वात्सल्य पर्व आए और चले गए, लेकिन वात्सल्य क्या होता है और सम्यक दर्शन के 8 अंग क्या होते हैं? पूज्य आचार्य श्री बोलते हैं कि सारे अंग एक दूसरे से कनेक्टिव हैं। अगर एक अंग गया सम्यक दर्शन का, तो सारे अंग हिल जाएंगे। जैसे कोई तख्त है, उसके 4 पाए हैं, है ना? एक पाया भी अगर टूट जाए, तख्त की क्या हालत होगी? ऐसे ही बंधु, उन देव शास्त्र गुरु की महिमा इतनी अचिंत्य है। देव तो हमारे सामने है नहीं, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, शास्त्र भी हमें समझ में आ जाए ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि सिद्धांत एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के दिमाग में नहीं पहुंचती। लेकिन गुरुदेव जो हमें मिले थे, और अब जो गुरुदेव हमें मिले हैं, वो ऐसे हैं कि उनकी हर बात को अगर हमने अपना लिया, तो हमारा जीवन भी बहुत कम समय में हमें जो उपलब्धि करना है वो हम कर जाएंगे बंधु। इतने सहज और सरल जो गुरुदेव थे, वो बोलते हैं कि उन्हीं की प्रति छवि आचार्य भगवान समेत सागर जी महाराज है। बंधुओं, वही छवि, वही सहजता, वही सरलता इनमें देखने को मिलती है।
एक दृष्टांत और देना चाहूंगा कि सम्यक दर्शन दो आंखों पर चलता है। दो आंखें ना, हमारे पास कितनी आंखें? एक आंख श्रद्धा की और दूसरी आंख विश्वास की। बंधुओं, एक आंख भी अगर कम हुई तो हम क्या कहलाएंगे? कान है। और दोनों आंख चले गई तो अंधे हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं, इन दो आंखों को सुरक्षित रखना हमेशा। कभी भी इन दो आंखों में कचरा न जाना पाए, यह विशेष ध्यान रखना। अगर कचरा चला गया तो सम्यक दर्शन में गड़बड़ी आ सकती है। यह सम्यक दर्शन ही हमें भव से पार लगाने वाला है। आज सुबह ही क्लास के दौरान एक विषय निकला तो महाराज ने बताया कि परिणामों की वो पढ़कर एकदम शांत हो गए, थोड़ी देर चुप हो गए और इसे हाथ रखा और सोचने लगे। और हम लोगों से बोलते हैं, देखो परिणामों की विशेषता कि एक स्थावर, उसमें प्रकरण निकला धवला जी में कि एक स्थावर जीव जिसने मनुष्य भव को पाया, प्राप्त कर लिया और गर्भ के बाद 8 साल अंतर मुहूर्त वो उसकी स्थिति रही। उसके बाद उसने उपसम सम्यक्त्व और सीधे अप्रमत्त गुणस्थान, कौन सा गुणस्थान समझ में आ रहा है आपको? नहीं आया होगा। 7वां गुणस्थान जिसको बोलते हैं, है ना? आप कौन से गुणस्थान में हैं? पक्का? कौन से गुणस्थान में बैठे हैं आप लोग? सम्यक दृष्टि जो होता है वो चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति होता है। और आप सब लोग सम्यक दृष्टि हैं, है कि नहीं है? क्योंकि गुरुदेव के प्रति जिनकी आस्था है, देव के प्रति जिनकी आस्था है और जिनवाणी के प्रति जिनकी आस्था है, वो सारे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। बंधुओं, अगर कोई कहे कि आज मोक्ष मार्ग नहीं है तो क्या हम मान लेंगे? मानेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग दिखता नहीं है इसलिए नहीं है। तो हम उनसे ये बोलते हैं कि अच्छा बताओ, हवा दिखती है? नहीं दिखती ना, तो हवा है कि नहीं है? अगर वो बोलेगा नहीं है तो हम मर जाएंगे। ऑक्सीजन कहां से लेंगे, है ना? ऐसे ही अगर कोई कहे कि सूर्य नहीं है तो आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। एक बार क्या हुआ, उल्लुओं की सभा लगी। ध्यान से सुनना, बहुत रहस्य है इसमें और बहुत अच्छी चीज है, दिमाग भी ठिकाने पे आएगा। एक बार उल्लुओं की सभा लगी और वो सभा कब करते हैं पता है? रात में। रात्रि में सभा शुरू हुई और देशों से, देशांतर से सारे उल्लू उड़ के आ गए। और सभा शुरू हुई और उसमें प्रस्ताव पारित हो गया कि सूर्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। क्या बोला उन्होंने? सूर्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि उन्हें दिन में नहीं दिखता और रात्रि में वो अच्छे से देख पाते हैं। अब बताओ बंधुओं, अगर कोई ये कहे कि सूर्य नहीं है तो हम मान लेंगे क्या? ऐसे ही आज कोई कहे कि मोक्ष मार्ग नहीं है तो बंधुओं मान नहीं सकते, क्योंकि गुरुदेव ने जाते जाते भी एक ऐसा रत्न हमारे हाथ में दे गए। वो गुरुदेव तो सूर्य की तरह ऊपर चमक रहे हैं और उनकी पहली किरण, कौन सी किरण? पहली किरण आज भी इस खजुराहो नगर में विराजमान है। बंधुओं, गुरुदेव ने सोचा था कि मैं रहूंगा जब तक तो भरपूर उजाला रहेगा, और लेकिन जाने के बाद भी उस किरण को मैं इस धरती पर छोड़ के जाऊंगा। ये गुरुदेव की महिमा है बंधुओं। आज भी हम देखें कि कल या परसों में इतनी सारी प्रतिभा स्थली की बहनें यहां पर आई थी
उन्हें देखकर फिर एक बार याद गुरुदेव की ताजा हो गई। वो कहती हैं कि महाराज जी आज भी हमें ऐसा, जब हम महाराज जी के पास, आचार्य जी के पास बैठे हैं, उनकी क्लासेस भी बहनों की लगी, तो वो बोलती हैं कि आज हमें ऐसा लगा सुन के आचार्य जी को कि हमें गुरुदेव आज भी हमारे यहाँ पर हैं, उनका अभाव नहीं हुआ है। उन 400-500 बहनों को एक सूत्र में बांधना कैसे किया होगा सोचो बंधु। एक भविष्य के चिंतक थे वो, उन्हें पता था कि भविष्य में क्या होना है, इसकी व्यवस्था मैं आज से ही कर दूं। उन्होंने इतना बड़ा समूह इकट्ठा किया। एक मोक्ष मार्ग में इतना ही नहीं कि मुनि बन गए, एक आरिका बन गई, एक श्रावक या श्राविका बन गया। इतना ही नहीं, उनने इसके अलावा भी इस मार्ग को कितना विस्तार दे दिया, इतना विस्तृत कर दिया कि उसे गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी ने उनसे कहा था कि संघ को क्या बनाना, गुरुकुल बनाना। उन्होंने गुरुकुल से भी बड़ा एक कुटुंब बना दिया, एक आशियाना बना दिया। वो बहनों को देख के ऐसा लगता है कि क्या सोच रही होगी आचार्य जी की। उन्होंने सारी बहनों को व्रती बनाया, उसके बाद में उन्हें प्रतिमा दी और 5 ऐसे आशियाने, आशियाने समझते हैं आप, एक घरौंदा बोलते हैं जिसको, जिसमें पक्षी रहते हैं। इस पे फिर चाहे लाइनें याद आ गई। देखो समय हो रहा है, फटाफट इसको करें। कि किसी कवि ने कहा, यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, मन में जुनून जगाना पड़ता है। गुरुदेव के लिए, गुरुदेव को दृष्टि में रख के सोचना भैया कि यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, मन में जुनून जगाना पड़ता है। मैंने पूछा, किसने, वो कवि बोल रहा है, मैंने पूछा एक चिड़िया से, बता कैसे बना ये आशियाना तेरा, ये घोंसला तेरा। क्या पूछ रहा है कवि चिड़िया से कि बता कैसे बना ये आशियाना तेरा। चिड़िया बोली, भरना पड़ती है उड़ाने बार बार। क्या बोले, चिड़िया बोली कि भरना पड़ती है उड़ाने बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाके आशियाना बनता है। ऐसे बंधुओं, गुरुदेव ने कैसे चिंतन के उड़ाने बार बार भरी होंगी, सोचना आप। उनके भविष्य की जो चिंतन है वो कैसे आए होंगे। उन्होंने उन बहनों को तैयार किया और उसके बाद प्रतिभा स्थली, जो 5 आशियाना, 5 स्थली हैं, उनकी स्थापना की। और उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे बच्चियों के लिए विद्यालय का निर्माण किया। जो बहनें आज उन्हें संस्कारित कर रही हैं, उनकी सोच कहाँ तक है बंधु, कि आगे वो पढ़कर इस मार्ग पे आए तो ठीक, अगर संसार मार्ग पे जाएं तो भी वो उभय कुल वर्धिनी, कौन सी कुल वर्धिनी, उभय कुल वर्धिनी, 2 कुलों को जो वर्धन करने वाली ऐसी बेटियां इस कुल को संस्कारित करके, और जिन धर्म जिन शासन, जो तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि पंचम काल के अंत तक ये जिन धर्म चलने वाला है, ऐसी व्यवस्थाएं देकर गुरुदेव ने उपकार किया है बंधुओं। और आज हम भी अपने उम्र की पड़ावों पर हैं। शरीर की तरफ तो हमारा ध्यान बहुत जाता है, इस आत्म तत्व जो अंदर बैठा है उस पर भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। रक्षाबंधन गया, सिखाकर गया कि रक्षा किसकी करना है, धन की, जमीन जायदाद की, शरीर की, पुत्र की, पत्नी की, पति की, किसी की नहीं। रक्षा किसकी करनी है, आत्मा की। बंधुओं, आचार्य गुरुदेव की दृष्टि शरीर पर नहीं जाती थी जीव के, वो जीव के
आत्म तत्व को देखते थे। इसलिए उन्होंने मनुष्य गति नहीं, और मनुष्य गति में सजाति ही नहीं, विजाति मतलब जो अन्य धर्म अन्य संप्रदाय के लोग हैं उन पर भी अहिंसा की छाप छोड़ी है, उन पर भी करुणा की है उन्होंने। और ऐसे गुरुदेव हमारे हृदय में विराजमान हो। 9:50 होने वाला है और ऐसी भावना हम भी करें गुरुदेव, आप हमें, ये हमारा पुण्य था, गुरुदेव का पुण्य तो था ही। ये बंधु आज सुन लेना कि इस पंचम काल में हम लोगों का पुण्य था, हम श्रावकों का, कि गुरुदेव हमें इस युग में मिल गए। नहीं तो गुरुदेव जो ऐसी आत्मा थी वो चतुर्थकालीन आत्मा थी बंधु, चतुर्थ काल की वो आत्मा थी, लेकिन गलती से या हमारे पुण्य से हमने उन्हें इधर खींच लिया था। लेकिन पुण्य अभी क्षीण इतना नहीं हुआ बंधु, उन्होंने वो गए तो ठीक है, लेकिन एक वो किरण हमें देकर गए। उस किरण के माध्यम से हमें अपना कल्याण शीघ्र ही करना चाहिए बंधु, क्योंकि समय बीतते समय नहीं लगता, वक्त यूं निकलता है, चुटकी बजाते समय निकल जाता है और हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। यह नदी हमारे खजुराहो नगर में आई है, इसमें हम अच्छे से स्नान करें, आपाद कंड डूब जाएं और धर्म का पान करते हुए इस जीवन का कल्याण करें। इसी पवित्र भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की